मुकेश मेहता अनंत अकेडमी चैनल पर आपका। टुडे वी डिस्कस इम्पोर्टेंट लेसन द थर्ड लेवल रिटन बाय जैक फिनी। क्लास +2 का ये लेसन है, फर्स्ट लेसन है विस्टास बुक का। सीबीएसई और एचपीएससी के एग्जाम में क्वेश्चन पुट किया जाता है। इसमें से पहले आप वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करना ना भूलें कि यह वीडियो आपको कैसी लगी। तो द थर्ड लेवल यह लेसन कॉम्प्लेक्स है और प्रॉपर पैटर्न में भी नहीं लिखा हुआ, बट मैं आपको सिंपल वे में बताने की कोशिश करूंगा। इसमें चार्ली नाम का एक पर्सन है जो 31 इयर्स का है। वह एक ऑफिस में काम करता है। एक रात वह ऑफिस में काम करते हुए लेट हो जाता है। वह अपनी वाइफ लोइसा को याद करने लगता है और उसकी वाइफ का नेम होता है लोइसा। और काम फिनिश करके जल्दी से वो न्यूयॉर्क के ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर पहुंचता है। Every person know that ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर 2 लेवल हैं। सभी ने वहां पर चार्ली पहले जो है फर्स्ट लेवल पर जाता है। वहां पर सभी ने उसी की तरह ही कपड़े पहने हुए होते हैं जैसे उसने पहने होते हैं, लेकिन वहां उसे उसकी ट्रेन नहीं मिलती, जा चुकी होती है। फिर वो सेकंड लेवल पर जाता है और वहां भी उसी तरह के पर्सन होते हैं, उसी तरह के उन्होंने कपड़े पहने होते हैं, लेकिन वहां भी उसे ट्रेन नहीं मिलती। फिर वो जो है निराश हो जाता है और एक कॉरिडोर में पहुंचता है और कॉरिडोर में वापस आ जाता है। वह कॉरिडोर में खो जाता है। यह कॉरिडोर वह पहली बार देखता है और वो सोचने लगता है कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जो है एक ट्री की तरह फैलता जा रहा है। वह इसकी कंपैरिजन जो है एक ट्री से करता है। फिर उसे जो है वहां पर कुछ आवाजें सुनाई देती हैं और वो सोचता है कि वो सेकंड लेवल पर पहुंच गया है। पर सेकंड लेवल पर पहुंच गया उसको ऐसे लगता है। और जब वो सेकंड लेवल पर पहुंचता है, पर वो सेकंड लेवल पर नहीं पहुंचता क्योंकि वहां पर वो जो लोगों को देखता है उन्होंने जो कपड़े पहने होते हैं वो अलग तरह के होते हैं, यानी 1890 यानी 1890 सेशन के होते हैं, पुराने और ओल्ड फैशन के होते हैं। और वहां जो रूम भी होते हैं वो भी बहुत स्मॉल होते हैं। और ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, अब उसे महसूस होता है कि वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के 3rd लेवल पर पहुंच गया है। वहां पर ये भी सब चीजें डिफरेंस होती हैं। वहां देखता है कि जो टिकट विंडोज हैं वो बहुत कम हैं और वहां पर जो ब्रास के स्पीकर पड़े होते हैं, थूकदार जो है ब्रास के होते हैं वहां पर। और वहां की जो लोगों की मूंछें होती हैं वो बड़ी होती हैं, दाढ़ी बढ़ा रखी होती है, ट्रेन भी पुरानी होती है वहां पर। और वहां पर वो एक रेल इंजन को देखता है जो भाप से चलने वाला होता है। फिर वह एक न्यूज़पेपर वाले को देखता है और उस न्यूज़पेपर वाले से न्यूज़पेपर परचेज करता है। उस पर जो है 11 जून 1894 की तारीख होती है, उस पर डेट होती है। टिकट विंडो के पास जाकर वो 2 टिकट खरीदना चाहता है। एक वह अपनी वाइफ लोइसा के साथ प्लेसबर्ग जाना चाहता है, बट वहां पर जो क्लर्क बैठा होता है विंडो में तो वो उसकी हैंड में देखता है कि उसके पास फेक करेंसी है और वो पुलिस वाले को फोन करता है, पुलिस को फोन करता है। तो वो चार्ली डर जाता है और वहां से डर कर भाग जाता है, वापिस आ जाता है। और वो अपने फ्रेंड, साइंटिस्ट फ्रेंड होता है उसका, सैम विनर, मनोचिकित्सक मित्र होता है उसका सैम विनर, उसके पास जाता है और 3rd लेवल के बारे में उसे सारी बात बता देता है। और सैम विनर उसे कहता है कि यह दिन के समय में देखा गया एक सपना है, ड्रीम है उसका,
क्योंकि आजकल जो लोग हैं वो इस संसार से डरे हुए हैं, फियर में रहते हैं, इनसिक्योर महसूस करते हैं और इसलिए वो जो है शांति जो है महसूस शांति चाहते हैं। तो ये थर्ड लेवल के बारे में बात कर रहे हैं। तो सैम फिर उसे बताता है कि स्टैम्प के बारे में बताता है कि लोग जो है ना कुछ इस संसार में इतने अपने आप को बिजी रखने के लिए स्टैम्प कलेक्ट करते हैं और लेकिन चार्ली जो है उसकी इस थॉट से उसके इन विचारों पर विश्वास नहीं करता और वो सोचता है कि अमेरिका के जो प्रेसिडेंट थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट वो भी स्टैम्प कलेक्ट करते थे और उन्होंने तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जीत लिया था। और फिर वो अपने ग्रैंडफादर के बारे में सोचता है कि उसके ग्रैंडफादर जो ग्लेसबर्ग में रहते थे वो भी स्टैम्प कलेक्ट करते थे और बड़ी शांति से रहते थे वो तो ग्लेसबर्ग के अंदर। और उसके बाद जो है फिर चार्ली जो है ग्लेसबर्ग जाने के लिए जो है ना बैंक चला जाता है और बैंक से $300 के बदले वो $200 की ओल्ड करेंसी ले लेता है और ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर जाता है। पर वह फिर वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर जाता है और वहां जो है उसे थर्ड लेवल को ढूंढता है लेकिन वो थर्ड लेवल उसे नहीं मिलता तो वो निराश होकर घर वापस आ जाता है और घर आकर उसे पता चलता है कि जो उसका फ्रेंड सैम विनर था वो गायब है। फिर वो अपनी वाइफ लोइसा के साथ उसे ढूंढने के लिए जाता है लेकिन वो नहीं मिलता और एक दिन जो है फिर वो स्टैम्प को देख रहा होता है। उस स्टैम्प में से उसे फर्स्ट डे कवर दिखता है और फर्स्ट डे कवर के बारे में मैं आपको पहले बता देता हूं कि फर्स्ट डे कवर होता क्या है क्योंकि ये क्वेश्चन पुट हो सकता है एग्जाम में। फर्स्ट डे कवर वो होता है जैसे कोई स्टैम्प जो है पब्लिश हुई और उस दिन उसने उस पर्सन को परचेज कर लिया उस स्टैम्प को, फिर उसने उस एनवलप पर उस लिफाफे के ऊपर उस स्टैम्प को लगा देता है, चिपका देता है और उस पर जो है अपना ही एड्रेस लिख देता है और अपने आप को ही पोस्ट कर लेता है क्योंकि पोस्ट करने से उस पर वो पोस्ट ऑफिस जो है स्टैम्प लगा देता है, उसकी डेट पब्लिश हो जाती है। तो इसको कहते हैं हम फर्स्ट डे कवर। तो वो फर्स्ट डे कवर देखता है और उस पर जो डेट डाली होती है वो 18 जुलाई 1894 की डेट होती है। उस पर जो तारीख होती है वो 18 जुलाई 1894 की होती है और ये जो है जो ये इसको सेंड किया हुआ था ये ग्लेसबर्ग में उसके ग्रैंडफादर को ग्लेसबर्ग के एड्रेस पर सेंड किया हुआ था और बट जब वो उसमें लेटर को देखता है तो उस पर जो है उसके मनोचिकित्सक मित्र सैम विनर ने उस पर लिखा होता है थर्ड लेवल, उसने लिखा होता है उसके अंदर कि उसने थर्ड लेवल को ढूंढ लिया है और इसमें जो है उसने ये भी लिखा होता है कि वो चार्ली और लोइसा को इनवाइट कर रखा होता है इसके अंदर। फिर थोड़े दिन बाद चार्ली को पता चलता है कि सैम विनर ने जो है $800 के ओल्ड करेंसी परचेज की थी और उसके बदले उसने जो है फूसे और अनाज का जो बिजनेस ग्लेसबर्ग में कर लेता है। ग्लेसबर्ग के अंदर जो है फूसे और अनाज का जो है कर लेता है। तो इस तरह हमें पता चलता है कि ये जो लेसन है इसमें हमें रियल थर्ड लेवल वास्तव में हमें यानी रियल में थर्ड लेवल के बारे में नहीं बताता कि थर्ड लेवल है या नहीं है। तो ये देखा कि आपने लेसन बहुत कॉम्प्लेक्स था बट मैंने आपको बड़े सिंपल वे से बताने की कोशिश की है। आई होप यू हैव गॉट इट। नाउ वी डिस्कस some important long questions. It will help you in your exam. First question you can see, how did Charlie reach the third level of the Grand Central Station? Second question is very important in long questions. In the third level, why does Charlie exchange most of his money for old style currency? Thanks